नमस्कार। मैं महावास्तु आचार्य पुष्पित पाराशर आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कि टॉयलेट के 16 दिशाओं में होने से वहां पर रहने वाले व्यक्तियों के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, आज उसको शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं पिछले 16 वर्ष से ज्योतिष और महावास्तु के आधार पर इस जगत को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूं। तो आइए चलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, इफेक्ट्स ऑफ टॉयलेट्स इन 16 महावास्तु जोन्स। इन चीजों को समझने से पहले हम सबसे पहले ये समझ लें कि वास्तव में टॉयलेट की एक्टिविटी है क्या। जो टॉयलेट की एक्चुअल एक्टिविटी है वो है डिस्पोजल की एक्टिविटी। किस चीज का डिस्पोजल? जो शरीर का वेस्ट है उसका डिस्पोजल। क्योंकि हम महावास्तु में पंच तत्वों के आधार पर हर दिशा में संतुलन स्थापित करते हैं, जिससे वो दिशा अपनी समस्थिति में आ जाए, जिससे वो पीड़ा जो हमें मिल रही है उस पर्टिकुलर जोन से वो पीड़ा हमको ना मिले। इसीलिए हर एक्टिविटी को, यूटिलिटी को हम महावास्तु के अंतर्गत एलिमेंट में कैटेगराइज करते हैं। एलिमेंट कौन से? जो हमारे पंच तत्व हैं। जैसे कि हम आज टॉयलेट की बात कर रहे हैं, तो टॉयलेट जो है वो पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आता है। तो ये हमेशा हमें रेमेडीज करने में या हमें उसके इफेक्ट्स लेने में हमें मदद मिलेगी कि टॉयलेट की एक्टिविटी जो है वो अर्थ एलिमेंट की एक्टिविटी है, राइट। अब इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं कि जब भी हम टॉयलेट की बात करते हैं तो महावास्तु में टॉयलेट का मतलब होता है टॉयलेट सीट या डब्ल्यूसी। कोई बाथिंग एरिया से मतलब नहीं है, कोई वॉश बेसिन से मतलब नहीं है। जब भी टॉयलेट की बात होगी तो आपका पूरा ध्यान टॉयलेट सीट की तरफ ही जाना चाहिए। जैसे एक घर में 4 से 5 व्यक्ति रह रहे हैं या ज्यादा रह रहे हैं, जैसे भी हैं, 2 लोग रह रहे हैं, हर व्यक्ति की अपनी एक विशेषता है। वो कोई की विशेषता है कि वो सिंगिंग में बहुत अच्छा हो सकता है, तो किसी की विशेषता है कि वो बोलचाल में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई मिलनसार हो सकता है। ऐसे ही 16 दिशाओं की अपनी अपनी स्पेशलिटीज हैं, अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जब कोई भी दिशा में, किसी भी दिशा में जब एक टॉयलेट उस पर्टिकुलर जोन में जाता है, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है, तो आपको उस पर्टिकुलर दिशा के गुण धर्म से रिलेटेड समस्याएं देखने को मिलती हैं। कैसे? तो आइए जानते हैं। सबसे पहले महावास्तु में हम बात करें तो सबसे पहले जोन को लेते हैं नॉर्थ ईस्ट जोन या नॉर्थ ईस्ट दिशा। नॉर्थ ईस्ट जोन जो है वो है मेंटल क्लियरिटी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है और उसके एट्रीब्यूट्स आपको बताते हैं कि ये दिशा आपको एक मेंटल क्लियरेंस देती है, मेंटल क्लियरिटी देती है। मेंटल क्लियरिटी का क्या मतलब है कि क्या आपको क्लाउडीनेस रहती है? जैसे आपने आमतौर पे सुना होगा बहुत से लोगों का कि मेरा दिमाग काम नहीं करता है या मुझे कुछ सूझता नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं आता। ये जितने भी टर्म हैं, ये जितनी भी बातें हैं, ये सारी की सारी बातें आपको एक ही दिशा की तरफ पॉइंटेड करती हैं और वो है नॉर्थ ईस्ट जोन। अगर इस जोन में टॉयलेट है तो आपको मेंटल क्लाउडीनेस होगी ही होगी। इसके साथ साथ अगर इस दिशा में टॉयलेट है तो आपको कैंसर होना भी सुनिश्चित है। अब कैंसर होना सुनिश्चित है, कब होगा इसके फैक्टर्स कुछ और भी हैं, राइट। तो इस पे भी कभी हम आगे चर्चा करेंगे। इस जोन के टॉयलेट का कोई रेमेडी नहीं है। सबसे बेस्ट रेमेडी इस जोन के टॉयलेट की है कि आप यहां से इस टॉयलेट सीट को रिमूव कर दें, राइट। सेकेंड जोन की बात करते हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन है रिक्रिएशन एंड हैप्पीनेस का, आपकी खुशी का, आपके मनोरंजन का। जब यहाँ पर टॉयलेट होता है ना तो आपकी खुशियां डिस्पोज ऑफ होने लगती हैं। बहुत से लोगों को या अपने फ्रेंड्स को या अपने ही परिवार में आपने सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि घर में खुशी का माहौल नहीं रहता है, चीजें बड़ी खराब सी रहती हैं। कोई ओकेजन भी है या कोई घर का माहौल, कोई त्योहार है या कोई भी एक फेस्टिवल है, कुछ भी कह लीजिए, अगर कोई ऐसी कोई सिचुएशन है तब भी कोई ना कोई कलेश, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर साथ में लग लेती है। कोई भी चीज, कोई भी खुशी बिना कलेश के साथ संपन्न नहीं होती। उसका मतलब ये है कि आपके घर में
जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है वो आपकी खुशियों को डिस्पोज ऑफ कर रहा है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? वैसे तो सभी के लिए, खुशियां सभी को चाहिए, बट प्रोफेशनली अगर जो पर्टिकुलर पर्सन या जो पर्टिकुलर फैमिली अगर एंटरटेनमेंट के बिजनेस में है, राइट, उनका कोई अम्यूजमेंट पार्क है या उनका कोई थिएटर है, उनका कोई कुछ और भी एंटरटेनमेंट जोन के कोई भी सोर्स का अगर व्यापार वो करते हैं, तो उनके इस जोन में टॉयलेट होने से उनको काफी प्रॉब्लम्स होती है। ऐसे ही जो मैंने पहले वाले जोन की बात करी नॉर्थ ईस्ट के लिए, नॉर्थ ईस्ट के जोन में सॉरी, नॉर्थ ईस्ट का मतलब है कि अगर वहां पर उस प्रोफेशन के लिए दिक्कत होगी जो एस्ट्रोलॉजर है, जो आपको इंसाइट देता है, राइट। आगे हम बात करते हैं, जो थर्ड जोन है वो है ईस्ट जोन। ईस्ट जोन है हमारा सोशल कनेक्शन का और हमारी नेटवर्किंग का। सोशल कनेक्शंस किसके साथ? ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारी सोशल लाइफ है, अगर यहाँ पर टॉयलेट है तो आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी नहीं होगी। अब इसके दो पहलू हैं, अच्छी नहीं होगी और अच्छी हो भी सकती है, लेकिन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर सोशल लाइफ। अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो या तो आपका किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, किसी से मतलब आसपास के लोगों से, आपके समाज से बात करने का मन नहीं करेगा, पहला पहलू। दूसरा पहलू क्या है? बात करने का मन करता है, आप बहुत हेल्पफुल भी हैं, लेकिन यहाँ पर टॉयलेट है तो आपको बेवजह आपके पड़ोसियों के साथ, आपके समाज के साथ आपकी अनबन किसी ना किसी वजह से हो जाती है। आप तो हेल्प कर रहे हो, आप सारी चीजें कर रहे हो, बट आपको उसके एवज में जो चीज चाहिए वो नहीं मिलती सामाजिक रूप से। तो ईस्ट का टॉयलेट आपको आपकी सोशल लाइफ को प्रॉब्लम में बांध देता है, या कह लो कि सैचुरेट कर देता है, राइट। अब प्रोफेशनली बात करें तो जो पॉलिटिशियन है या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या जो भी गवर्नमेंट से किसी भी रूप में, जैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं या गवर्नमेंट सप्लायर्स हैं, अगर उस तरह का व्यापार, उस तरह की नौकरी अगर आपकी है, तो ईस्ट में टॉयलेट आपके घर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर ईस्ट में टॉयलेट है तो उसकी रेमेडी अभी मैं आपको एक सेकंड बाद बताता हूँ, राइट। इसके बाद का जोन है ईस्ट साउथ ईस्ट जोन। ईस्ट साउथ ईस्ट जोन है एंजाइटी और चर्निंग का। चर्निंग क्या है? चर्निंग बेसिकली कोई भी विचार अगर आपके मन में आया तो आप उसको चर्न करते हैं, उसका मंथन करते हैं कि उसमें से कोई फ्रूटफुल आउटकम आपको मिले। बट यहाँ पर टॉयलेट क्या होगा कि जैसे ही आप कोई चीज चर्न करेंगे, कोई विचार को चर्न करने का प्रयास करेंगे, तो वो टॉयलेट उसको तुरंत डिस्पोज ऑफ करेगा। अब इसका क्या मतलब है? प्रैक्टिकल जगत में हमें इन चीजों को कैसे देखने को, ऑब्जर्व करने को मिलता है। जैसे बहुत से लोग हैं, आमतौर पर आपने अपने घर के आसपास या घर में या रिश्तेदार में या दोस्तों में ये देखा होगा कि वो कहते हैं कर दे बस, बाद में देखेंगे क्या होगा, तू बस कर दे। क्योंकि वो चर्निंग वाली प्रोसेस से निकले ही नहीं। चर्न करने का मतलब है कि कोई भी विचार को जब आप चर्न करते हैं तो उसमें से फ्रूटफुल आउटकम निकले। वहां पर टॉयलेट क्या कर रहा है? वो आउटकम नहीं निकालने दे रहा है, वो आपको तुरंत से डिस्पोज ऑफ कर रहा है, राइट। तो ऐसे घर में क्या होता है, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो तुरंत निर्णय ले लेते हैं, इंस्टेंट निर्णय लेते हैं, तो जिसकी वजह से उनके ज्यादातर निर्णय गलत रहते हैं। अगर मैं प्रोफेशनली बात करूं तो जैसे हमारे जो रिसर्चर हैं या जो एनालिस्ट के लोग हैं या जो लॉयर्स हैं, उनके घर में ईस्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, राइट। अब हम अपने नेक्स्ट जोन की बात करते हैं। एक चीज और, इससे पहले मैंने बात करी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन की, देन ईस्ट जोन की और देन ईस्ट साउथ ईस्ट। ये तीनों जोन में अगर आपके टॉयलेट है तो इसका ट्रीटमेंट एक ग्रीन कलर की पट्टी के साथ, एक कलर स्ट्रिप के साथ, अगर वेस्टर्न टॉयलेट है तो 3 साइड से उसको ब्लॉक करेंगे, दीवार की साइड को छोड़ देंगे। और अगर इंडियन आपका टॉयलेट सीट है तो आप उसको चारों तरफ से ग्रीन कलर का टेप उसकी अपनी टॉयलेट सीट के अराउंड लगा देंगे, तो जिससे 100% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी और रिजल्ट 3 हफ्ते में आप मुझे बताएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जोन है हमारा साउथ ईस्ट जोन। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है क्योंकि ये जोन है कैश और लिक्विडिटी का। सभी को कैश चाहिए और लिक्विडिटी बनी रहनी चाहिए। कैश फ्लो अगर रुक जाता है तो जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसमें बड़ी समस्या आती है। अब यहाँ पर टॉयलेट होने से क्या होगा कि कैश फ्लो की रेगुलरिटी में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होगी? कि जितना एफर्ट्स आप इनपुट करेंगे अपनी किसी भी काम के लिए, उतने एफर्ट्स के रिजल्ट, सपोज अगर आप जॉब कर रहे हैं
तो जॉब में मेहनत बहुत कर रहे हैं, बट यू डिडंट गेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट, मतलब एक्सपेक्टेड इनकम आपकी नहीं है, आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी नहीं है। इसीलिए इस जोन में टॉयलेट कभी भी आपको पैसे की समस्या से ऊपर नहीं निकलने देता। अगर हम व्यापारी वर्ग की फैमिली से हैं और सपोज हमारे पास बहुत हाथ में एक बड़ा ऑर्डर लगा, बट क्या है कि पेमेंट रुक रुक कर आ रहा है। अगर पेमेंट टाइमली आ जाता तो हम ऑर्डर को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते। तो इसीलिए इस जोन का टॉयलेट हमेशा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कैश फ्लो में और रेगुलरिटी में। अब बाय प्रोफेशनली अगर मैं चेक करूं तो ये जोन किन ये जो बेसिकली साउथ ईस्ट का जोन है किसके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है? ये उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है जो फाइनेंस का काम करते हैं, जो मनी लेंडिंग का काम करते हैं, राइट? नेक्स्ट जोन की बात करते हैं, साउथ साउथ ईस्ट जोन। साउथ साउथ ईस्ट जोन है पावर और कॉन्फिडेंस का। अब क्योंकि मैंने 5 जोन आपके साथ शेयर किए और टॉयलेट का वहां पर होने से आपको ये पता चल गया कि क्या क्या प्रॉब्लम होगी। एग्जैक्टली पावर कॉन्फिडेंस के जोन में टॉयलेट होने से क्या होगा? बिल्कुल सही, कॉन्फिडेंस डिस्पोज ऑफ होने लगेगा, आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है क्योंकि कॉन्फिडेंस हर चीज के लिए हमें चाहिए। जैसे अगर मेरा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, मेरी तैयारी पूरी है, बट अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो वो चीज मेरे साथ नहीं आएगी, मेरा 100% एफर्ट्स मैं उसमें नहीं दे पाऊंगा। ऐसे ही मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ या मेरा कोई कोई मेरा एक कोई भी प्रमोशन है या मैं किसी भी एक सेशन को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ या मैं एक स्पीकर हूँ, अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा। यहाँ पर टॉयलेट होने से आपकी जितनी भी कॉन्फिडेंस से रिलेटेड इश्यूज हैं वो सारे के सारे क्रिएट होते हैं। और कॉन्फिडेंस पैरेलली आपको बताता है कि आपकी सक्सेस का रेट क्या है। क्योंकि ये मेरा पर्सनल अनुभव है मेरी एक केस स्टडीज के साथ कि उस बच्चे की एजुकेशन की दिशा में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट उसकी जो प्रॉब्लम थी साउथ साउथ ईस्ट जोन में टॉयलेट की। तो वो मेहनत तो बहुत करता था लेकिन उसका रिजल्ट उसकी जो एक्सपेक्टेशंस होती थी उस पर नहीं आता था। जब पता लगाया कि क्या प्रॉब्लम है तो पता लगा कि भाई छोटी छोटी सिली सिली मिस्टेक्स के चक्कर में उसके नंबर्स कट जाते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस की वजह से उसके जो नंबर्स कट रहे थे वहां पर जब हमने उसको ट्रीट किया तो वील गेट रिजल्ट्स, राइट? आगे बढ़ते हैं साउथ जोन। साउथ जोन है हमारा फेम और रिलैक्सेशन का। रिलैक्सेशन की जो मेन एक्टिविटी है वो है स्लीपिंग की एक्टिविटी। अगर यहाँ पर टॉयलेट है तो यहाँ पर स्लीपिंग का जो फॉर्मूला है या सोने की जो एक एनवायरमेंट हमें मिलता है वो कभी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि स्लीपिंग की जो एक्टिविटी है, रिलैक्सेशन जो है वो डिस्पोज ऑफ होने लगेगा। और जब रिलैक्सेशन डिस्पोज ऑफ होता है ना, नींद प्रॉपर नहीं आती है तो पूरे दिन शरीर में आलस से भरा रहता है, हम लथार्जिक रहते हैं और जितनी ऊर्जा हमें अपने कर्म को करने के लिए चाहिए होती है वो हम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए साउथ के टॉयलेट्स जहां भी मैंने देखे वहां पर स्लीपिंग डिसऑर्डर्स के रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले। तो यहाँ पर अगर टॉयलेट है या इससे पहले वाले जोन साउथ साउथ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो वहां पर लाल रंग के टेप का इस्तेमाल करके आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, राइट? अब आगे चलते हैं साउथ साउथ वेस्ट जोन। साउथ साउथ वेस्ट जोन जो है वो है एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल का जोन। एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजेबल से ही आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये जोन भी डिस्पोजेबल का है और टॉयलेट की एक्टिविटी भी डिस्पोजल की है। तो यहाँ पर टॉयलेट अगर होगा तो घर में किसी को पेट से संबंधित रोग नहीं होगा, कोई भी बीमारी नहीं होगी। कैसा भी खाना बना लो, कैसा भी खाना खिला लो, यहाँ के रहने वाले रेसिडेंट्स का खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। तो दिस जोन इज बेस्ट फॉर टॉयलेट, राइट? यहाँ पर अगर आपका टॉयलेट है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई रेमेडी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके आगे हम चलते हैं, वो जोन है साउथ वेस्ट जोन। साउथ वेस्ट जोन जो है वो है रिलेशनशिप और स्किल्स का। अगर यहाँ पे टॉयलेट है ना तो क्या होगा? रिलेशनशिप डिस्पोज ऑफ होने लगेंगे, बॉन्डिंग्स भी खत्म होने लगेंगे और जो स्किल्स हैं जो वो पैदा ही नहीं होंगे आपके। वो जो स्किल्स है ना, हुनर, जब यहाँ पे टॉयलेट होता है तो व्यक्ति का जो स्किल्स हैं वो परफेक्टली काम नहीं करते। वो बंदा एफर्ट्स तो बहुत इनपुट करता है, बहुत सारी चीजें लगा के चलता है, बट एट द राइट टाइम जब उसको वो सख्त जरूरत होती है उसके हुनर की,
वो वही मात खा जाता है, क्योंकि यहाँ पर टॉयलेट, साउथ वेस्ट में टॉयलेट होने से आपको अनस्टेबिलिटी की भी प्रॉब्लम रहती है। अनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम कैसे है कि जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है या बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं है, क्लाइंट आते हैं कभी नहीं आते हैं, रेगुलरिटी नहीं है। तो ये सारी चीजें भी साउथ वेस्ट के टॉयलेट से हमको आइडेंटिफाई होती है। यहाँ पर भी मैं एक अपनी पर्सनल केस स्टडीज के कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मैंने देखा है कि साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट हो तो वहां पर वंश की वृद्धि नहीं होती, संतान नहीं होती है। जब मैंने उन घरों को ट्रीट किया तो हमें वहां पर किसी के 8 महीने में, किसी के यहाँ 1.5 साल बाद, किसी के यहाँ 2 साल बाद हमें वहां पर रिजल्ट्स मिले और वहां पर संतान जरूर हुई। इसके आगे चलते हैं। हाँ, वैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि प्रोफेशनली अगर हम देखें कि साउथ वेस्ट जोन में अगर टॉयलेट किस प्रोफेशन के लिए बेस्ट नहीं है, तो जैसे जो रिलेशनशिप एक्सपर्ट होते हैं, राइट, अगर उनके घर में साउथ वेस्ट में टॉयलेट है या उनकी बिजनेस प्लेस पे साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो उनको प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। साउथ वेस्ट के टॉयलेट को अगर हमें ट्रीट करना है तो हमें येलो कलर की स्ट्रिप का यूज करना है। तरीका वही है कि अगर आपकी इंडियन टॉयलेट है तो आप चारों तरफ से उसको कवर करेंगे, अगर आपका वेस्टर्न टॉयलेट है तो आप उसको 3 साइड से कवर करेंगे, वॉल साइड से नहीं कवर करेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट जोन। वेस्ट साउथ वेस्ट जोन है एजुकेशन एंड सेविंग्स। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि डिस्पोज ऑफ एजुकेशन एंड डिस्पोज ऑफ सेविंग्स। अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो एक ही बात होगी कि हमारे घर में पैसा बहुत है लेकिन सेविंग्स नहीं है, खर्चा बहुत ज्यादा होता है। और एजुकेशन के मामले में अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन के लिए क्या है, एजुकेशन में अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो या तो बच्चे का दिमाग पढ़ाई में नहीं लगेगा, राइट, पढ़ाई को वो वेस्ट समझेगा। दूसरा क्या है कि अगर उसका दिमाग पढ़ाई में लग भी रहा है तो जो उसकी मेमोरी पावर है वो बहुत वीक होती है। वीक कैसे, अगर सपोज मान के चलिए आज हमने कोई भी एक चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस अगर हमने लर्न किए और हमारा पेपर मार्च में है तो मैं 1.5 महीने बाद सारी चीजें भूल जाऊंगा, क्योंकि वो जो मेमोरी है, वो मेमोरी जो ग्रहण करने की शक्ति है, जो ग्रेस्पिंग पावर है, वो यही जोन देता है। उस ग्रेस्पिंग पावर को कितने टाइम तक हम होल्ड कर सकते हैं, वो पावर इसी जोन के पास है। और अगर यहाँ पर टॉयलेट है तो वो मेमोरी आपकी डिस्पोज ऑफ होती चली जाएगी। इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है, इसमें कसूर है कि आपकी शिक्षा के क्षेत्र में, सेविंग्स के क्षेत्र में टॉयलेट का वहां पर होना। अब बाय प्रोफेशनली अगर हम चेक करें तो जैसे क्योंकि एजुकेशन का क्षेत्र है तो अगर कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है या कोई लाइब्रेरियन है या कोई भी ऐसा जो एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, लाइक स्टेशनरी की शॉप है या उनकी बुक्स की सप्लाई है, प्रिंटिंग पब्लिकेशन है, एजुकेशन से रिलेटेड किताबों की, अगर उनके घर में वेस्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो उनको प्रॉब्लम होगी ही होगी। इसको ट्रीट करने के लिए व्हाइट कलर की स्ट्रिप का हम यूज करें और 100% रिजल्ट पॉजिटिव आएगा ही आता है, राइट। आगे चलते हैं वेस्ट जोन। वेस्ट जोन है हमारा लाभ और प्राप्तियों का। लाभ और प्राप्तियां कैसे, प्रॉफिट्स एंड गेन्स। जो भी हम काम करें क्या उसके एवज में हमें सही पैसे मिल रहे हैं, क्या मुझे सही लाभ हो रहा है, ये जोन वो दर्शाता है। अगर आपके इस दिशा में, वेस्ट की दिशा में अगर आपके टॉयलेट है तो आपके लाभ एक्सपेक्टेड नहीं होंगे। लाभ हर चीज के होते हैं। सपोज म्यूचुअल फंड से आपको एप्रिसिएशन चाहिए, प्रॉपर्टी से एप्रिसिएशन चाहिए, या अपने ही जो एफर्ट्स आप इनपुट कर रहे हैं उनसे भी आपको प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए कि भाई मैं जो एफर्ट्स इनपुट कर रहा हूँ, मैं जो जॉब में अपने एफर्ट्स इनपुट कर रहा हूँ या बिजनेस में अपने एफर्ट्स इनपुट कर रहा हूँ तो वो मेरे को लाभप्रद रहे। अगर यहाँ पर टॉयलेट है तो वो एक्सपेक्टेड गेन, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपको नहीं मिलता। और स्पेशली जो लोग वेल्थ मैनेजमेंट का काम करते हैं या जो कंसल्टेंट हैं और एडवाइजर भी हैं, अगर उनके घर में या उनके प्रेमिसेस में, ऑफिस प्रेमिसेस में, बिजनेस प्लेस पे अगर वेस्ट में टॉयलेट है तो वो उनके लिए सबसे नेगेटिव मार्किंग है। तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम व्हाइट कलर की स्ट्रिप का ही यूज करेंगे। आगे चलते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन है हमारा डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन का। ये जोन में टॉयलेट होना परमिसिबल है। क्यों? क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि हमारे शरीर से
कुछ जो चीजें इरेलेवेंट हैं उनका शरीर से बाहर निकल जाना, डिटॉक्सिफाई हो जाना। जैसे हम एक नेगेटिव फ्लो में चल रहे हैं, हम एक मूड हमारा ऐसा हो गया है कि कोई विचार हमें परेशान कर रहा है, हम बहुत लो मूड फील कर रहे हैं, बहुत डिप्रेसिव फील कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर बैठ भी जाएंगे 10 से 15 मिनट तो हम फ्रेश फील करेंगे, बशर्ते ये जोन आपका बैलेंस्ड हो। इसीलिए अगर जब यहाँ पे टॉयलेट सीट होती है तो क्योंकि हम 10 से 15 मिनट, अमूमन 10 to 15 मिनट्स हर व्यक्ति टॉयलेट में टाइम स्पेंड करता ही करता है, और जब वो 15 मिनट यहाँ पर बैठता है तो वो एकदम से रिफ्रेश हो जाता है, जो पुराने विचार हैं उसके दिमाग से निकल जाते हैं। इसीलिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका टॉयलेट है तो वो परमिसिबल है। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि कोई काउंसलर या साइकाइट्रिस्ट के, अगर वो प्रोफेशनली साइकाइट्रिस्ट है या काउंसलर है और उसके घर में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है, जिस दिशा की हम बात कर रहे हैं, तो वो परमिसिबल नहीं है, वहां से उसको हटाना पड़ेगा। क्योंकि जो प्रोफेशन के जोन्स हैं, अगर वहां पर टॉयलेट आ जाता है तो वो अपनी स्किल्स का, अपने हुनर का बहुत अच्छे से उपयोग नहीं कर पाते हैं। जो उनकी काबिलियत है वो उस काबिलियत पर अच्छे से 100% काम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए प्रोफेशनल पॉइंट से अगर सपोज मैं किसी घर का वास्तु करूं एंड सपोज ही इज अ काउंसलर या ही और शी इज अ काउंसलर, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनके वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट नहीं आए। राइट, आगे चलते हैं। नॉर्थ वेस्ट जोन, नॉर्थ वेस्ट जोन है रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज कैसी? जो भी हेल्पफुल रिसोर्सेज है, कुछ भी दुनिया में जो भी हेल्पफुल रिसोर्सेज है ना, वो सारी की सारी इस नॉर्थ वेस्ट जोन से है। जैसे मेन ये हम इसको अगर कैटेगराइज करें तो डॉक्टर केबी ने इसको कैसे कैटेगराइज किया है नॉर्थ वेस्ट को? बैंकिंग एंड सपोर्ट से। अगर आपको कोई भी बैंकिंग इश्यूज है, कोई भी बैंकिंग इश्यूज है, तो आपके नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम है। बहुत से ये स्पेशली डिफाइन होता है व्यापारियों के लिए, क्योंकि सर्विस क्लास एम्प्लॉइज के लिए लोन की रिक्वायरमेंट रोज रोज नहीं होती है। कभी गाड़ी के लिए हाउसिंग लोन लेना हो तो वो 2 4 5 साल में कभी एक आध बार बात होती है, लेकिन व्यापारी को हर वक्त लोन की रिक्वायरमेंट होती है अपने आप को एक्सेल करने के लिए। अगर व्यापारी के घर में या उसके प्रीमिसेस वर्किंग प्लेस पे अगर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है तो उसको बैंक से सपोर्ट नहीं मिलेगा। कभी कोई ना कोई पेपर की कोई फॉर्मेलिटीज अधूरी रह जाएगी, या जितनी लिमिट वो चाह रहा होगा, जितना अमाउंट वो चाह रहा होगा, उतना अमाउंट उसको नहीं मिल रहा होगा। मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर होगी ही होगी अगर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है। और बहुत से ऐसे केसेस भी हैं कि जिनके नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है, जो व्यापारी फर्म है, जितने भी व्यापारी हैं, अगर उनके कुछ घरों में नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट जहां देखे, उनको बैंकरप्सी तक भी देखा गया कि नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट होने से कि उनको उस स्टेज से भी निकलना पड़ा। तो इसीलिए यहाँ पर जो टॉयलेट है वो व्यापारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर व्यापारी अगर कोई भी व्यापार कर रहा है तो वो नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट उसको ना रखे। राइट, आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ये जोन है सेक्स एंड अट्रैक्शन का। अगर यहाँ पर टॉयलेट होगा तो अट्रैक्शन की प्रॉब्लम होगी। अब अट्रैक्शन सही जगह लगा तो ओके, सही जगह लगेगा मतलब है कि अगर पत्नी की तरफ, अगर आपके बेटर हाफ की तरफ अट्रैक्शन है तो इट्स क्वाइट ओके, बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन वही अट्रैक्शन अगर किसी और जगह जाके लगा तो वो दुखदाई है। इसीलिए इस जोन में टॉयलेट न्यूली मैरिड कपल्स के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। पहला प्रॉब्लमेटिक होता है कि उनके जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहते हैं, और यहाँ पर अगर टॉयलेट है तो हम उसको ब्लू कलर की स्ट्रिप के साथ ट्रीट करते हैं। और इससे पहले जो नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट था, जहां हम बैंकिंग सपोर्ट की बात कर रहे थे, वहां पर अगर टॉयलेट है तो आप उसको व्हाइट कलर की स्ट्रिप से ट्रीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एंड लास्ट जोन, नॉर्थ जोन, जो बताता है, जिसकी नॉर्थ जोन की जो स्पेशलिटी है, जो उस दिशा का गुण धर्म है, वो है मनी एंड अपॉर्चुनिटी का। अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो आपको एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी मिलेंगी ही नहीं, श्योर शॉट नहीं मिलेंगी। उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि आपके नॉर्थ पे टॉयलेट है उसके बाद भी आपको एक्सपेक्टेड जॉब या एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। अगर यहाँ टॉयलेट है तो मिलेंगी ही नहीं। अगर आप जॉब करते हैं
तो आपको एक्सपेक्टेड प्रमोशन है या स्विच करना चाहते हैं किसी और कंपनी में या उसी कंपनी में और अच्छे से एक्सेल करना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं, या व्यापारी है तो आपको ऑर्डर्स बहुत बड़े, व्यापारी के लिए होता है कि हमेशा ऑर्डर की बात होती है कि मेरे को एक अच्छा सा ऑर्डर मिल जाए, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर कभी नहीं मिलेगा। और अगर मिल भी रहा है, आप उसमें लाइनअप भी है, तो एंड मोमेंट पे आपका काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि नॉर्थ में टॉयलेट अपॉर्चुनिटी को डिस्पोज ऑफ करता है। लास्ट जोन है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन। ये जोन है हेल्थ और इम्यूनिटी का। हेल्थ और इम्यूनिटी से बिल्कुल क्लियर है कि ये जोन में अगर टॉयलेट है तो हेल्थ के इश्यूज पक्के हैं। क्यों? क्योंकि जो भी आपके शरीर में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी आपके पोषक तत्व हैं, उन पोषक तत्वों को यहाँ का टॉयलेट खींच लेता है, डिस्पोज कर देता है। और जब शरीर में से वो पोषक तत्व निकल जाते हैं तो आपकी जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ना शुरू कर देते हैं। यूजुअली आपने घर में सुना होगा या आसपास किसी के घर में सुना होगा कि हर वक्त घर में बीमारी ही रहती है। अगर आज पापा बीमार हुए तो फिर 15 दिन बाद मालूम पड़ा मम्मी बीमार हो गई, फिर बच्चा बीमार हो गया, फिर भाई बीमार हो गया। हर 15 दिन में, 10 दिन में एक चक्कर डॉक्टर के यहाँ कंफर्म है। इसका मतलब है कि आपका टॉयलेट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन में होगा ही होगा, राइट? तो ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन इफेक्ट्स ऑफ टॉयलेट इन 16 जोन्स मैंने आपको दिया, और आशा करता हूं कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं भी समझ में आया तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। फटाफट से हम अभी कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं, अगर यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। मनीष वर्मा जी पूछते हैं, कुड यू प्लीज टेल अबाउट हॉरोस्कोप? मनीष जी, डेफिनेटली मैं हॉरोस्कोप के बारे में आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी का ये हमारा कॉन्टेक्स्ट नहीं है। लेकिन मैं हॉरोस्कोप के लिए नेक्स्ट एक लाइव सेशन जरूर रखूंगा आपकी डिमांड पर, राइट? बट अगर आप मुझे थोड़ा सा उसमें एलैबोरेट कर देते ना अपने प्रश्न में कि हॉरोस्कोप के बारे में आप क्या पूछना चाह रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा बता देता आपको। उसके बाद है वेरोनिका जी पूछती है, टॉयलेट किस दिशा में बनाना अच्छा होता है? वेरोनिका जी, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहली दिशा है साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, और साउथ के बीच का डायरेक्शन साउथ साउथ वेस्ट। अगर आपको ये जोन पता करने हो तो आप प्ले स्टोर से चेक माय वास्तु एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, घर के सेंटर में खड़े हो जाइएगा, तो वो आपको बता देगा कि आपके घर में साउथ साउथ वेस्ट जोन कहां पर है। पहला जोन साउथ साउथ वेस्ट एंड सेकंड इज वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन। इन दोनों जोन में अगर आप टॉयलेट बनाते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? गुरप्रीत जी पूछ रहे हैं कि अगर किचन और टॉयलेट की दीवार एक हो तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। महावास्तु में तो बिल्कुल क्लियर है कि जोन के हिसाब से डिसाइडेड है। टॉयलेट की दीवार और किचन की दीवार एक है तो अभी कुछ नहीं करना चाहिए, और टॉयलेट और मंदिर की दीवार भी अगर एक है तो अभी कुछ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल निसंदेह आप आगे बढ़ सकते हैं, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉयलेट अगर गलत दिशा में है, जिस भी दिशा में है, उस जोन से रिलेटेड ही प्रॉब्लम आपको फेस करने को आ रही होगी। टॉयलेट और किचन एक साथ है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर, टॉयलेट की पत्ती की लेंथ कितनी होनी चाहिए? तकरीबन 3 से 4 इंची। अगर आप कलर स्ट्रिप्स की बात कर रहे हैं तो 3 इंची मिनिमम है, और अगर 4 इंची भी हो जाए तो भी सफिशिएंट है, 3 इंची से कम ना हो। दरबारा जी पूछते हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट तो वहां क्या? नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट तो तुरंत ही रिमूव करवा देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर केबी का कहना है कि 100% कैंसर ही देता है और उसका कोई इलाज नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो आपके यहाँ पे या जिनके यहाँ पर भी ऐसा है तो उनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी या कैंसर से रिलेटेड इश्यूज होंगे ही होंगे, तो उसको तो तुरंत वहां से रिमूव करिए, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, राइट? सर, टॉयलेट बनाने की सबसे बेस्ट जोन कौन सा है? सर, ये मैं बता चुका हूँ, टॉयलेट के लिए सबसे बेस्ट जोन कौन सा है। टॉयलेट के कलर का भी इफेक्ट होता है क्या? बिल्कुल, टॉयलेट के कलर्स का भी इफेक्ट होता है। अगर मैं जिस भी जोन में, जैसे कि महावास्तु में मैंने आपको बताया कि सपोज हम बात करते हैं कि अगर मुझे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बनाना है तो वहां का जोन स्पेस एलिमेंट है और वहां का कलर होता है व्हाइट या ऑफ व्हाइट।
तो आप अपनी टॉयलेट सीट को व्हाइट भी ले सकते हैं और वहां पर जो एनवायरमेंट ले सकते हैं, तो यू कैन गो विद ऑफ व्हाइट एंड व्हाइट कलर, राइट। हर कंवर सिंह जी पूछते हैं अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो तो वहां क्या कर सकते हैं। वहां तो सिर्फ उसको हटा ही सकते हैं क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है। और वहां पर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मैंने भी पर्सनली अनुभव किया है कि व्यक्ति को किसी भी रूप से भरने ही नहीं देता, क्योंकि व्यक्ति की पहली सफलतम का जो पहला स्टेप है वो उसकी सोच है। और अगर सोच पे ही टॉयलेट है ना, तो वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। इसलिए वहां से तो टॉयलेट को आप हटा ही दीजिए, राइट। ठीक है, तो बहुत अच्छा सेशन रहा। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। और नेक्स्ट सेशन भी हम आगे कभी करेंगे। जैसा कि सबसे पहला प्रश्न था हॉरोस्कोप के ऊपर, तो हॉरोस्कोप के ऊपर भी मैं अपना नेक्स्ट सेशन करने का पूरा प्रयास करूंगा। आज के लिए थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार। थैंक यू।